वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3.1 से 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें सारे 3.1 से लेके 6 तक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आ जाएंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इसकी हाफ एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे। तो हाफ जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू की हाफ एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जी, 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला पॉइंट है जी a+2 3 7 3। तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, a+2 को 7 के इक्वल लिखेंगे, a दूसरी साइड पे जाके 7 में से माइनस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो a का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, b यानी 5। पॉइंट नंबर 2 में a की वैल्यू 350 है। तो हमने उसने पूछा ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो इसमें एक ही रो है तो ये कौन सा आएगा जी, रो मैट्रिक्स। नंबर 3 बी में 2 3 एक ही कॉलम है तो ये क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। आगे नंबर 4 देखें जी, एम ये 3 ही रोज है 3 ही कॉलम है और इसके अलावा ये डायगोनल मेन डायगोनल में 1 1 एंट्रीज हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a देन ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को टिक कर देंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी हुई है। इफ ए 3 4 एंड बी 7 8 देन ए प्लस बी। 3 को 7 में प्लस कर देंगे 10 आ जाएगा और 4 को 8 में प्लस कर देंगे 12 आ जाएगा। तो यानी इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। पॉइंट नंबर 7 में ए की वैल्यू 3 और 4 है, बी की वैल्यू 7 और 8 है। तो बी माइनस ए यानी बी में से ए के माइनस करने हैं एंट्रीज। 7 में से 3 माइनस 4, 8 में से 4 माइनस 4। तो इसका ऑप्शन भी क्या आ जाएगा, सी। तो नेक्स्ट देखें जी, पॉइंट नंबर हमारे पास आ जाता है 8। पॉइंट नंबर 8 में है विच इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 4। तो 3 और 4 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये -3 -4 आ जाएगा। तो उससे आगे जी देखें 9 इफ ए इज 3 1। यहाँ पे नंबर दिए गए हैं तो ऑर्डर पूछा है ए के ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे पहले देखें ए का ऑर्डर क्या बनता है, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, ऑर्डर क्या आएगा 2/3। तो यहाँ पे इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा, रोज को कॉलम में लिख दें, कॉलम्स को रो में, यानी इसका वैसे ऑर्डर बनता है 2/3। तो ट्रांसपोज का आ जाएगा 3/2। तो कहाँ पे आ रहा है जी 3/2, ए के अंदर। तो ए को हम टिक कर देंगे ऐसे, ये ए है। अगर 10 वाले में देखें 3104, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसने पूछी है। तो 3 क्रॉस 4 12 आ जाएगा माइनस, यानी ए डी माइनस बी सी। ये 0 1 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ ए बी, ये वैल्यूज दी गई है, फाइंड करना है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे 2a + 3b ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहले a माइनस बी हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी a माइनस बी। ए की एंट्रीज 4 7 2 6 माइनस बी की एंट्रीज लिखेंगे 5 5 8 8। तो a माइनस बी आ गया जी 4 - 5 2 - 5 7 - 8 6 - 8। तो a माइनस बी आ जाएगा -1 -1 -3 -2। तो इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा -1 -1 -3 -2 होल ट्रांसपोज। ये पहली रो को पहले कॉलम में लिख देंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख देंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में पूछा है जी बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। तो पहले बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, बी की वैल्यू है 5 5 8 8 और ए के ट्रांसपोज ए की वैल्यू लिख लें, इसके ऊपर टी डाल देंगे जब बी का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज लेने के लिए ए की वैल्यू लिखेंगे 4 7 2 6। तो इसके ऊपर टी लिख देंगे जी। तो बी ट्रांसपोज देखें जी 5 5 कॉलम में आ जाएगा, 8 8 दूसरे कॉलम में आ जाएगा। ए ट्रांसपोज में पहली रो पहले कॉलम में
और दूसरी रो दूसरे कॉलम में। तो हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों के ट्रांसपोज का माइनस, यानी बी ट्रांसपोज पहले आएगा, बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू देखें जी, पहले कॉलम में 55, दूसरे कॉलम में 88, माइनस ए ट्रांसपोज 4276। बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, 5 में से 4 माइनस, 8 में से 7 माइनस, 5 माइनस 2 8 माइनस 6। बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा जी 3, ये आ जाएगा 1 और ये 2। तो ये पॉइंट नंबर 2 का आंसर आ गया। आगे पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है 2a प्लस 3b फाइंड करना है। तो 2a प्लस 3b कैसे फाइंड करेंगे, 2 लिखेंगे, आगे a की वैल्यूज लिख देंगे 4 7 2 6, प्लस 3b की वैल्यूज 5 5 8 8, 2a प्लस 3b, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 जार 4, 6 2 जार 12, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 5 15, 3 8 24, 3 8 24, 8 को 15 के साथ प्लस कर दें, 4 को 15 के साथ प्लस कर दें, आगे 14 प्लस 24 और 12 प्लस 24, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। तो फाइनल आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा जी 23, इसका आ जाएगा 38, इसका आ जाएगा 19, इसका आ जाएगा 36। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है जी, इफ a इज इक्वल टू 2 4 3 5, b इज इक्वल टू 5 2 6 1, c इज इक्वल टू 3 1 2 7। वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पे इसके टोटल 8 पॉइंट्स हम करेंगे। तो पहले पॉइंट में है 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 ए प्लस 2 बी। तो a प्लस बी लेफ्ट साइड के अंदर है जी, a b पहले साइड हल करेंगे, तो 2 5 के साथ प्लस कर देंगे, 4 को 2 के साथ, 3 प्लस 6 5 प्लस 1 आ जाएगा। तो 2 प्लस 5 7, 4 2 6 आ जाएगा, 3 6 9 5 1 6। उसके बाद हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी की जो वैल्यू निकाली है 2 लिखेंगे, a प्लस बी की जो वैल्यू आई है वो इससे आगे लिख देंगे, जो कि यहाँ पे है 7 6 9 6। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 क्रॉस 2 6 क्रॉस 2 6 क्रॉस 2। 2 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास 7 टू 14, ये आ जाएगा 6 टू 12, ये भी आ जाएगा 6 टू 12 और ये 9 टू 18। ये आ गया पॉइंट नंबर 1। आगे राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड 2a प्लस बी, 2a प्लस 2b, 2 लिखेंगे, a की वैल्यूज लिखेंगे जो कि है 2 4 3 5, आगे प्लस 2 लिखेंगे, b की वैल्यूज हैं 5 2 6 एंड 1। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, प्लस 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 5 जार 12, 2 1 जार 2। 4 प्लस 10 6 प्लस 12, 8 प्लस 4, आगे 10 10 प्लस 2। तो वैल्यूज मिल जाएंगी जी हमें 2a प्लस बी की, 2a प्लस 2b की। तो पहले देखें जी, ये 4 10 14 और 8 4 12, नीचे 10 और 2 भी 12, ये 10 और 2 भी 12 और 6 और 12 18। ये पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b।
हेंस वेरीफाइड। तो इसका पॉइंट नंबर 2 है जी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हल करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट ए की वैल्यूज़ 2 4 3 5 प्लस बी की वैल्यूज़ 5 2 6 1 ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस आगे सी की वैल्यूज़ हैं जी हमारे पास 3 1 2 एंड 7। तो इन दोनों को पहले प्लस कर लें। तो 2 में 5 प्लस करेंगे, 2 प्लस 5 4 प्लस 2 3 प्लस 9 3 प्लस 6 आगे 5 प्लस 1 प्लस डालेंगे आगे 3 2 1 7। तो 2 और 5 7 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 3 6 9 आ जाएगा, 5 1 6 आ गया, 3 2 1 7। इन दोनों को प्लस कर देंगे जी, 7 प्लस 3 6 प्लस 1 9 प्लस 2 6 प्लस 7, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 7 7 3 10 6 1 7 9 2 11 7 और 6 13, यानी ए प्लस बी इंटू प्लस सी विल बी इक्वल टू 10 7 11 एंड 13। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आगे राइट हैंड साइड हल करेंगे। तो राइट साइड के अंदर जी ए प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू हल की, बी और सी की वैल्यूज को प्लस करेंगे। 5 3 के साथ प्लस होगा, 6 2 के साथ प्लस होगा, 2 1 के साथ होगा, 1 7 के साथ होगा। तो 5 3 आपके पास आ जाएगा 8, ए की वैल्यू उसी तरह आ जाएगी 2 4 3 5 प्लस 5 और 3 8 आ गया, 2 और 1 3 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा, 1 प्लस 7 8 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 प्लस 8, यानी इसको इस एलिमेंट के में ऐड कर देंगे। 3 प्लस 8 3 को 8 में, आगे 4 को 3 में और 5 को 8 में कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा जी 10, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 13। तो पॉइंट नंबर 1 की भी वैल्यू सेम हमारे पास यही आई थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, हेंस वेरीफाइड। तो नेक्स्ट है जी इसका पॉइंट नंबर हमारे पास 2, पॉइंट नंबर 3 इसका आ गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। तो पॉइंट नंबर 3 में है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, ए प्लस बी इंटू सी, तो ब्रैकेट लगाएंगे, ए की वैल्यूज लिखेंगे। ए की वैल्यूज हमारे पास है जी 2 4 3 5 प्लस बी की वैल्यूज हैं 5 2 6 1, ब्रैकेट लगा के आगे मल्टीप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू लिख देंगे 3 1 2 7। तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने से जो आंसर आएगा वो हम सी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 हो जाएगा, प्लस 4 2 हो जाएगा, 3 के 6 और 5 के साथ 1 3 1 2 7, ये आ जाएगा जी 7, ये आएगा 6, ये आएगा 9, ये आएगा 6 3 1 2 7। तो लें जी इनको अब हमने करना है मल्टीप्लाई। पहली रो पहला कॉलम 7 क्रॉस 3 प्लस 9 क्रॉस 1। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 7 क्रॉस 2 प्लस 9 क्रॉस 7। अब दूसरी रो पहला कॉलम 6 क्रॉस 3 प्लस 6 क्रॉस 1। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 6 क्रॉस 2 प्लस 6 क्रॉस 7।
ये आ जाएगा जी 21, 7 3 21 प्लस 9 1 जार 9, 7 3 18 और ये आ जाएगा प्लस 6 1 6। यहाँ पे आ जाए जी 7 और 2 14 प्लस 9 7 63, 6 2 12 प्लस 6 7 जार 42। तो 21 और 9 हमारे पास आ जाएगा जी 30, ये 18 और 6 आ जाएगा 24, 63 और 14 आ जाएगा 77, 42 और 12 आ जाएगा 54। ये आ गया पॉइंट नंबर 1, यानी a प्लस बी इंटू सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। आगे लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट साइड में है ए सी प्लस बी सी। ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास है 2 4 3 5। आगे सी की वैल्यू लिख देंगे जी 3 1 2 7। आगे प्लस बी की वैल्यू लिख देंगे 5 2 6 1 और उसके साथ सी की वैल्यू दोबारा आ जाएगी 3 1 2 एंड 7। तो इन दोनों को अलहदा से मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को अलहदा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें जी मल्टीप्लिकेशन, पहली रो पहला कॉलम 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 3 9। अब पहली रो दूसरा कॉलम 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 3 7 से मल्टीप्लाई होगा 21। अब दूसरी रो पहला कॉलम 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5। दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 2 से मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 7 से मल्टीप्लाई 35। यहाँ पे आज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम 5 3 जार 15 प्लस 6 1 जार 6। पहली रो दूसरा कॉलम 5 2 जार 10, 6 7 जार 42। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 3 जार 6 प्लस 1 1 जार 1। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 जार 4 प्लस 1 7 जार 7। अब इन दोनों को हमने करना है प्लस, तो प्लस करते जी इनको क्या आता आंसर। तो सम करने से आ रहा है जी 9 25 17 43 और इसके ये नंबर्स आ रहे हैं। तो इन दोनों का करेंगे प्लस, तो ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। तो यहाँ पे देखिए जी 9 प्लस 21, 17 प्लस 7, यहाँ पे 25 प्लस 52, यहाँ पे 43 प्लस 11। तो फाइनल वैल्यूज आ रही हैं, इसकी 30 आ गई और इसकी 34 और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 67 और ये आ जाएगा 4 3 1 4 4 1 5 54। तो ये आ गया जी हमारे पास पॉइंट नंबर 2। तो इसमें देखें जी ये हमारे पास आ रहा है 34 की बजाय 24 और ये 257 आ रहा है, यानी ये 77 आ गया। 1 3 4 और 4 1 5। तो ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 की सेम वैल्यूज यही हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, हेंस वेरीफाइड। तो नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 4, इसका सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। लेफ्ट हैंड साइड सी इंटू ए माइनस बी। पहले सी की वैल्यूज हम लिखेंगे, सी की वैल्यूज हैं जी 3 1 2 7, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएंगी ए की वैल्यूज माइनस यहाँ पे आ जाएंगी बी की वैल्यूज। तो ए की वैल्यूज हमारे पास हैं 2 4 3 5, बी की वैल्यूज हमारे पास है 5 2 6 1। तो पहले ए और बी को करेंगे माइनस, सी की वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। तो 2 में से 5 माइनस, 3 में से ये वाला 6 माइनस, 4 में से ये 2 माइनस
और 5 में से ये 1 माइनस 3 1 2 2 2 7, 2 में से -5 -3, 4 में से 2 -2 आ जाएगा, 3 में से 6 -3 आ जाएगा, 5 में से 1 -4 आ जाएगा। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से। तो 3 -3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 क्रॉस 2, पहली रो दूसरा कॉलम 3 क्रॉस -3 प्लस 2 क्रॉस 4, दूसरी रो पहला कॉलम 1 क्रॉस -3 प्लस 7 क्रॉस 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 क्रॉस -3 प्लस 7 क्रॉस 4। तो ये आ रहा जी -9 प्लस 4 -3 प्लस 14, ये आएगा -9 प्लस 2 4 8, 1 -3 प्लस 7 4 28। तो लें जी C इंटू A माइनस बी आपके पास आ गया -5, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की, माइनस ही करेंगे बड़ी वैल्यू में से छोटी को, लेकिन आंसर के साथ माइनस लिखेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 9, उसके साथ माइनस है। यहाँ पे 14 में से 3 माइनस तो 11, यहाँ पे -8 -9 प्लस 8 आएगा -1, 28 में से 3 को माइनस कर देंगे 25। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। आगे हम हल करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है CA माइनस CB। C की वैल्यू लिखेंगे पहले, जो कि हमारे पास है 3127, A की वैल्यू है 2435, दरमियान में माइनस, C की वैल्यू दोबारा से 3127 और B की वैल्यू आ जाएगी जी 5 2 6 एंड 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहले कॉलम से 3 2 6 आ जाएगा प्लस 2 4 8, पहली रो दूसरे कॉलम से 3 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होके 10। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से लिखेंगे, नंबर यहाँ पे लिखेंगे 1 2 2 प्लस 7 4 28। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 1 को 3 से करेंगे 3 आएगा, 7 को 5 से करेंगे तो 35, दरमियान में माइनस, दूसरी रो यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम 3 5 15 2 2 4, पहली रो दूसरा कॉलम 3 6 18 2 1 2। अब दूसरी रो पहला कॉलम 1 5 5 प्लस 7 2 14, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6, 7 को 1 से करें तो 7, तो 6 4 8 14, ये आ जाएगा 30, इनको प्लस करें 19, ये आ रहा है जी 38 माइनस, ये आएगा 19, इनको प्लस करें ये भी आ रहा है 19, ये आ रहा है 20 और ये 13। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने करना है माइनस, 14 माइनस 19, 19 माइनस 20, 30 माइनस 19, 38 माइनस 13। तो CA माइनस CB की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी -5, इसको प्लस माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 30 में से 19 और यहाँ पे आएगा -1, 38 में से 13 माइनस कर दें तो 25, ये नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 C इंटू A माइनस B इज इक्वल टू CA माइनस CB, हेंस वेरीफाइड। तो इससे आगे है जी पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में इन्वर्स मेथड की मदद से आ गया A और B का जो प्रोडक्ट है उसका अगर आप इन्वर्स लें तो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स आना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड हल करेंगे, पहले AB निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा, प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, फिर 2 6 से मल्टीप्लाई होगा पहली रो दूसरा कॉलम, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 आएगा, प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम 4 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा, प्लस 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 6 से मल्टीप्लाई होकर 24 और 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5। तो ए बी आपके पास आ गया जी 16, ये आएगा 30, इनको प्लस करें 15, इनको प्लस करें 29। हमने इसका इन्वर्स निकालना है, उसके लिए इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट 16 30 15 29। तो 16 को 29 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 30 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है जी, ये आ रहा है 4 5 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 5 0, माइनस करें तो 1 आता है, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, तो सोल्यूशन सेट इसका हम कह देंगे जी पॉसिबल है। उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू मेन डायगोनल्स की वैल्यू चेंज कर देंगे, यानी 29 ऊपर और 16 नीचे, और 15 माइनस कर देंगे, 30 भी माइनस कर देंगे, इम्प्लाइज दैट ए बी होल इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड डिटर्मिनेंट ए बी। एडजॉइंट आया है 29 माइनस 30 माइनस 15 16 डिवाइड 1। अब 1 जो है वो डिवाइड करने से वही आ जाएगा, तो ए बी होल इनवर्स आ जाएगा जी हमारे पास 29 माइनस 13 माइनस 15 माइनस 30 माइनस 15 एंड 16। ये आ गया हमारे पास पॉइंट नंबर 1। अब इसकी निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट साइड के लिए हमें जो है ना दोनों के डिटर्मिनेंट अलग अलग से चाहिए, दोनों के एडजॉइंट अलग अलग से चाहिए। तो बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी 5 2 6 1, ये आएगा 5 1 5 माइनस 6 2 12, ये आ गया माइनस 7। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये देखें जी डिटर्मिनेंट ए आपके पास आ जाएगा 2 4 3 5, 5 2s आर 10 माइनस 4 3s आर 12, तो ये आ गया -2। ये इनके आगे डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, तो बी की वैल्यू देख लें जी आपके पास है 5 2 6 1, तो 1 और 5 की वैल्यू चेंज कर दें, 6 और 2 के साइन चेंज कर दें। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो 5 और 2 की वैल्यू चेंज कर देंगे, यानी 2 इधर चला 5 इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, और 3 और 4 के साइन चेंज कर देंगे। तो उसके बाद देखें जी बी इनवर्स आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट बी डिवाइड डिटर्मिनेंट बी, और ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट की वैल्यू है बी के 1 -2 -6 5, और डिटर्मिनेंट इसका आया था -7। ए इनवर्स में ए का एडजॉइंट है 5 -4 -3 2, और डिटर्मिनेंट है -2। तो हमने सिंप्लीफाई करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू 1 -2 -6 5, और इसकी वैल्यू आई है 4 5 -4 -3 इंटू 2। तो 7 और 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस, यानी इसको पहले ऐसे लिख दें -7 -2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये 2 7 जार, ये आ गया 1 डिवाइड 14, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 आ जाएगा, -6 -4 से मल्टीप्लाई होगा -24 आ गया जी। तो उसके बाद देखें जी यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 6 4 जार 24। अब पहली रो
दूसरे कॉलम से 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा -3, -6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -12। दूसरी रो पहला कॉलम -2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, 5 को -4 से तो -20, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +6, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो ये हमारे पास आ रहा है जी, ये आ गया 29, ये आ गया -15, ये आएगा -30 और ये आ जाएगा 16। तो अगर आप देखें पॉइंट नंबर 1 में वैल्यूज़ हमारी सेम आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 14। तो यहाँ पे भी अगर 1 आ जाए तो ये हमारी वैल्यू सेम आ सकती है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं जी हम हमारी जो मिस्टेक है वो कहाँ से हुई है, जहाँ से हमें 1 आंसर मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट मिस्टेक ये है कि जब 16 को 29 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हमारे पास आता है 464, यानी यहाँ पे हमारे पास 14 आ रहा है, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 14, ठीक है जी, और इधर भी 1/14 लिख देंगे। तो यहाँ पे भी देखें ये 1/14 है, इसको नीचे लिख दें 14 या फिर ऐसे B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू 1/14 इंटू 29 -30 -15 और 16। ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 AB whole inverse is equal to B inverse A inverse, hence verified। तो पॉइंट नंबर 6 है जी, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो लेफ्ट साइड में एक ही वैल्यू लिखी, ए का पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का इनवर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखें जी 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 10, -4 3 से होगा तो 12, 10 - 12 तो ये आपके पास आ जाएगा जी -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 5 और 2 की जगह चेंज कर देंगे और 3 और 4 के साइन चेंज कर देंगे। सो ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट है 5 -4 -3 एंड 2, डिटर्मिनेंट है -2। हमने मल्टीप्लाई करना है ए इंटू ए इनवर्स। ए की वैल्यू हमारे पास है 2 4 3 5, ए इनवर्स की वैल्यू है 5 -4 -3 2 डिवाइड -2। ये जो -2 है इसको साइड पे लिखा रहने दें और पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी -1/2। तो पहली रो पहला कॉलम 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, दूसरा नंबर दूसरे से 3 -4 -12। पहली रो दूसरा कॉलम 3 -3 से 2 -3 से मल्टीप्लाई होकर -6 और 3 2 से मल्टीप्लाई होकर +6। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे 5 4 20 और 5 -4 -20 आ गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 को -3 से -12 प्लस 5 2 से 10 आ जाएगा। -1/2 ये आ रहा है जी -2, ये 0, ये भी 0 और ये आ रहा है -2। तो -2 डिवाइड -2 0 डिवाइड -2 0 डिवाइड -2 -2 डिवाइड -2। तो A इंटू ए इनवर्स आ गया 1001 विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो अब राइट हैंड साइड इसकी हल करेंगे। राइट साइड में हम लिखेंगे, राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे ए इनवर्स इंटू ए। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है जी यहाँ पे 5 -4 -3 2 डिवाइड -2 और ए की वैल्यू है 2 4 3 एंड 5। तो इनको -1/2 साइड पे लिख देंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहले कॉलम से होगी 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा, -3 4 से -12 आ जाएगा, 5 3 से मल्टीप्लाई होकर 15 -3 5 से होके -15। अब दूसरी रो पहला कॉलम 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा -8 और 2 4 से +8। दूसरी रो दूसरा कॉलम -4 3 -12 और 2 5 10। ए इंटू ए इनवर्स आ गया जी -1/2
200 -2 -200। अब -2 डिवाइड -2, 0 डिवाइड -2, 0 डिवाइड -2, -2 डिवाइड -2। तो a इंटू ए इनवर्स आ गया जी 1001 विच इज़ इक्वल टू आई। इसको पॉइंट नंबर 2 कह देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 a इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, हेंस वेरीफाइड। तो आगे पॉइंट नंबर है जी 7, ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी का हम पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। ए की वैल्यू है 2 4 3 5, बी की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 5 2, यहाँ पे 5 है और 6 1। तो मल्टीप्लाई कर दें जी, पहली रो पहले कॉलम से 2 5 10 प्लस 3 2 6, पहली रो दूसरे कॉलम से 2 6 12, 3 1 3, दूसरी रो पहले कॉलम से 4 5 20 प्लस 5 2 10, दूसरी रो दूसरे कॉलम से 4 6 20, 4 5 1 5। तो 10 और 6 16, 12 और 3 15, 20 और 10 30, 24 और 5 29। ये आ गया ए बी। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास 16 30 15 29 होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की वैल्यू आपके पास आ गई जी 16, 15 को कॉलम में लिख दिया, 30 और 29 को दूसरे कॉलम में लिख दिया। अब राइट हैंड साइड हल करेंगे, बी का ट्रांसपोज अलहदा से आएगा हमारे पास, बी की वैल्यू आ जाएगी 5 2 6 1, इसका ट्रांसपोज लेंगे। और ए का ट्रांसपोज अलहदा से आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 4 3 एंड 5, इसका भी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे जी 5 6 पहले कॉलम में, 2 1 दूसरे कॉलम में। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे 2 3 पहले कॉलम में और 4 5 दूसरे कॉलम में। अब बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को करना है हमने मल्टीप्लाई। बी ट्रांसपोज है 5 6 2 1, ए ट्रांसपोज है 2 3 4 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। पहली रो पहला कॉलम 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6, पहली रो दूसरा कॉलम 5 4 से मल्टीप्लाई होकर 20 प्लस 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10। अब दूसरी रो पहले कॉलम से होगी तो 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12 प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3। दूसरी रो दूसरा कॉलम होगा तो 6 4 से मल्टीप्लाई होकर 24 प्लस 1 5 से मल्टीप्लाई होकर 5। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 15, इसको प्लस करेंगे 30 और ये 29। ये पॉइंट नंबर 2 राइट लेफ्ट साइड का आंसर, राइट साइड का आंसर सेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड। तो इससे आगे हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 क्या है, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे ए बी इंटू सी। ए की वैल्यू लिखेंगे 2 4 3 5, आगे स्केयर दूसरी ब्रैकेट लगा देंगे स्मॉल और उसके अंदर बी, बल्कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी, बी की वैल्यू है 5 2 6 1 और सी की वैल्यू को अलग करेंगे क्योंकि सी को हमने एंड पे मल्टीप्लाई करना है जो कि है 3 1 2 एंड 7। तो पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। तो पहली रो पहला कॉलम 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6। अब पहली रो दूसरा कॉलम आएगा तो 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा और 3 1 से मल्टीप्लाई होकर +3।
अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा और 5 2 से, 4 5 20 और 5 2 10। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 6 से मल्टीप्लाई होकर 24 प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5। आगे सी की वैल्यू 3 1 2 7 इसी तरह लिखी जाएगी। लें जी, इनको प्लस करें, 10 6 16 20 और 10 आ जाएगा 30, 12 और 3 15 24 5 29 इंटू 3 1 2 7। लें जी, 16 को 30 से 48 आ गया, 15 को 1 से। ठीक है, पहली रो पहले कॉलम से। अब पहली रो दूसरे कॉलम से, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 आता है, प्लस 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 105। उसके बाद जी दूसरी रो पहला कॉलम, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, प्लस 29 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 29। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, और 29 को हमने अब मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 9 7 जार 63, 3 आ जाएगा, 9 2 जार 14 और 6 आ जाएगा 20, यानी 203 आ रहा है। तो ए बी इंटू सी आपके पास आ जाएगा, फिर इनको प्लस करेंगे ये आ जाएगा 63, और इनको प्लस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा भाई 119 यानी 119। यहाँ पे इनको प्लस कर दें तो 257 हो जाएगा, 303 137। इनको प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 263 यानी 303602 वैसे आ जाएगा। ये आपके पास आ गया पॉइंट नंबर 1। अब हम आगे इसकी राइट हैंड साइड हल करते हैं। तो राइट साइड में है जी a इंटू बी सी। बी सी को यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो बी सी का आंसर आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a की वैल्यू 2 4 3 5। तो यहाँ पे पहली रो को पहले कॉलम से 5 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 15, 6 1 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। अब पहली रो दूसरे कॉलम से 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 और 6 7 से मल्टीप्लाई होगा 42। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4 प्लस 1 7 से मल्टीप्लाई होके 7। 2 4 3 5 एंड यहाँ पे इनको प्लस करेंगे ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 52 और ये आ जाएगा जी 11। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है हमने, तो पहली रो पहला कॉलम 221 से मल्टीप्लाई होके 42 आ जाएगा, प्लस 3 7 से मल्टीप्लाई होके 21। अब दूसरी पहली रो को दूसरे कॉलम से 2 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आ जाएगा, प्लस 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। अब दूसरी रो पहला कॉलम 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, प्लस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 54 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आ जाएगा, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो इनको प्लस करें तो आपके पास ये आ जाएगा 1 3 2 3 2 और 4 6 63। इनको प्लस करें 5 और 4 9 8 और 3 11 119। इनको प्लस करें 3 और 4 7 303 और ये आ गया 137। इनको प्लस करें 5 8 13 3 आ जाएगा, 505 और 1 6 आ जाएगा और 2 263। तो ये आ गया पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1 की भी यही वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 AB into C is equal to A into BC, hence verified। तो ये आपकी फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गई है जी। तो नेक्स्ट सेकंड हाफ में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।